ये दंगे फसाद होते रहेंगे, रुइयाओं पे कार्रवाई नहीं होगी। वोट बैंक के चक्कर में विदेशी बसाए जा रहे हैं, उन्हें देश से कोई मोहब्बत नहीं है। फिर इकरे बढ़िया बांटो, देश का सत्यानाश करो। इनको प्रमोट किया जा रहा है बसाने के लिए, ना कि उनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो कुछ दिन की अगर न्यूज़ की बात करूं तो ओखला के पास कुछ अनधिकृत कॉलोनीज बनी हुई थी जहां से इनको इवैक्यूएट किया गया, और दिल्ली सरकार ने इवैक्यूएट करने का काम यूपी सरकार कर रही थी और दिल्ली सरकार उनको बसाने के लिए जगह देना, पैसे देना, उनके लिए बिजली की व्यवस्था करना, सब कुछ करा रही। तो भगाने के नहीं, उनको एक अपना वोट के रूप में देखती है और फ्यूचर अपनी पॉलिटिक्स को देखते हुए वो उनको बसाना चाहते हैं, भगाना नहीं चाहते। आज आपने श्रीलंका की हालत देखी होगी। श्रीलंका भुखमरी के कगार पे है, बैंकरप्सी हो चुकी है। क्यों हुई है इसको कोई देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज के कारण। और दिल्ली का भी वही हाल है मोर और लेस। यहाँ पे भी फ्रीबीज बांटी जा रही हैं। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का घाटा सरकार कम से कम होगा ही। दिल्ली जैसी जगह पे 4 लाख करोड़ के घाटे पे श्रीलंका ध्वस्त हो गया तो दिल्ली का क्या हाल हो सकता है अगर सेंट्रल के या इंडिया के ये पार्ट ना हो और सपोर्ट ना मिल रहा हो तो। अरविंद केजरीवाल मेरी समझ से, मेरी पर्सनल राय में, इज़ अ मोस्ट करप्ट पर्सन। एजुकेटेड होना और एजुकेटेड वे में काम न करना यही दर्शाता है कि ये करप्ट ही है और कुछ नहीं है। देखिए, कुमार विश्वास ने कहा था, पहले भी केजरीवाल बोल चुका है, कि मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। दिल्ली इलेक्शन जीतने के बाद दिल्ली वॉयलेंस हुआ था, पंजाब जीतने के बाद पंजाब वॉयलेंस हुआ। तो जब वो कहता है कि मैं स्वीट आतंकवादी हूँ, कुमार विश्वास ने ट्वीट कहा कि ये सुबह आज़ाद पंजाब का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो फिर उसमें गलत क्या है? वो जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट ली, उसके बाद में गुमशुदा हो गई। गलती किसकी है? गृह मंत्रालय की है कि नहीं है? जिस तरीके से वहाँ पे खालिस्तान के नारे लग रहे हैं और किसान आंदोलन बहाना था, दिल्ली को दहलाना था, लाल किले तक तलवारें चली, उसके बाद में तो कोई बोला नहीं। और दिल्ली सरकार जो है, जिस तरीके से वहाँ लोगों की सेवा की गई, यहाँ पे जो किसान में खालिस्तानी आए थे किसान आंदोलन में, उसी का इन्हें वहाँ पे तोहफा दिया गया। अब तोहफा इन्हें दिया गया तो वो हंगामा काटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से लगा राज्य है, वहाँ से ISI की गतिविधियाँ चलेंगी, खालिस्तानी गतिविधियाँ चलेंगी, कनाडा से पन्नू एक्टिवेट किया जाएगा। तो फिर तलवारें क्यों नहीं लहराई जाएंगी? और जब तलवारें लहराई जाएंगी तो वहाँ पे क्या है, जब लाइन ऑर्डर बिगड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से बात बाहर होगी, प्रशासन से, तो क्या लगेगा? राज प्रशासन। ये हालात ऐसे ख़राब करना चाह रहे हैं जैसा इंदिरा गांधी ने हालात ख़राब हुए थे, गोली चलवाई थी भिंडरवाला में, वैसे हालात ख़राब हों, उसके बाद में PM की हत्या हो, सरकार गिराई जाए कुर्सी हिलाने की। ये 22 चल रहा, 24 की तैयारी है। केजरीवाल है ये बहुत बड़ा वाला, अब आगे इसके नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ा वाला हरामी है। ये वो स्वीट आतंकवादी कहता है, अब आतंकवादी के आगे कोई परिभाषा नहीं रह जाती है। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए, इसको आनंद नहीं आया, तलवारें चलती रहीं। जब हिंदू वापस हुआ, फिर अमानुल्लाह राजपाल बैजल के गेट पे रो रहा है, दंगा ये करा रहा था। ताहिर हुसैन इसका पार्षद था, अमानतुल्लाह इसका विधायक था। फिर आखिर ये क्यों हो रहा भाई? एक खालिस्तानी दंगे में खालिस्तानी में जो चल रहा है, चुपचाप सोया भगवान मान कर रहा, पुलिस देख रही है। भाई पुलिस क्या देख रही है? वहाँ पे हिंदू काटे जा रहे हैं। अभी एक सरदार भाई आए थे, कल मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने हमें धोखा दिया और 84 में हमारे ऊपर हमें जिंदा जलाया गया। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अंदर कि आपको 84 में कांग्रेस ने नहीं जलवाया था, हिंदुओं ने जलाया था। हमने कहा भाई वो इटालियन लेडी थी, उसके कहने पे वहाँ सिख भी उसके पास थे, सिख भी थे और भी लोग थे। और जब जिंदा जलाए गए, कमलनाथ कांग्रेस ने उसको बनाया, लेकिन आप 5 बार लगातार पंजाब में क्यों कांग्रेस ले आए? जब सज्जन पाल कमलनाथ ने जिंदा चलाया और वो उसमें एक्टिविट पाए गए, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोग? तो वो तो नरेंद्र मोदी ने आके उसके साथ इंसाफ किया। तो जिस तरीके से पंजाब में चल रहा है, सीधे एक टारगेट है। देखो, किसान आंदोलन में ये बिल वापस लिया गया था, ना तो राकेश टिकैत से कोई डरता था और ना BM सिंह से डरता था। ये जो गतिविधियाँ थी खालिस्तानी की, वो बढ़ रही थी, इसलिए किसान बिल वापस ले लिया गया। PM ने कहा भाड़ में जाओ, जिसको नहीं अच्छा लगता ना लगे, हम वापस ले रहे हैं, क्योंकि देश जिसका है बचाएगा वही।
जिसको देश से कोई मोहब्बत नहीं है वो देश को नहीं बचाएगा, जैसे चल्ला नंगा नाच चलेगा। तो इसीलिए भाई ये है, ये दंगे फसाद होते रहेंगे, रुइयाओं पे कार्रवाई नहीं होगी। वोट बैंक के चक्कर में विदेशी बसाए जा रहे हैं, उन्हें देश से कोई मोहब्बत नहीं है। फिर इकरे बढ़िया बांटो, देश का सत्यानाश करो। सर, दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं दिल्ली के केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री। अभी उनसे बात करोगे तो आप वो यही कहेंगे कि कानून व्यवस्था या इस टाइप के लोगों को भगाना मेरा काम नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। एक्चुअली दिल्ली में क्या लग रहा है कि जो ये बाहर से घुसपैठिए आए हुए हैं, जिनको रोहिंग्या बताओ या आप बताओ कि ये बांग्लादेशी हैं, इनको प्रमोट किया जा रहा है बसाने के लिए, ना कि उनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो कुछ दिन की अगर न्यूज़ की बात करूं तो ओखला के पास कुछ अनधिकृत कॉलोनीज बनी हुई थी जहां से इनको इवैक्यूएट किया गया, और दिल्ली सरकार ने इवैक्यूएट करने का काम यूपी सरकार कर रही थी, और दिल्ली सरकार उनको बसाने के लिए जगह देना, पैसे देना, उनके लिए बिजली की व्यवस्था करना, सब कुछ करा रही। तो भगाने के नहीं, उनको एक अपना वोट के रूप में देखती है, और फ्यूचर अपनी पॉलिटिक्स को देखते हुए वो उनको बसाना चाहते हैं, भगाना नहीं चाहते। तो दिल्ली मॉडल की बात किया, जिस दिल्ली मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले करते थे, तो आपको कैसा लगता है, दिल्ली मॉडल सही लग रहा है? देखो भैया, मैं जब अरविंद केजरीवाल जी धरना पे बैठे हुए थे ना, उस समय मैं भी बहुत जोश में था। मेरा ऑफिस भी यहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट में होता था, और हम भी इनके धरनों में जाते आते रहते थे, और मैंने भी ये सोचा था कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके कुछ करूँगा। लेकिन जैसे इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई और 1 महीने बाद जो कांड किया जनवरी के महीने में, उससे मेरा एटलीस्ट इनसे मोह भंग हो गया था। आई फील ही इज़ अ फुली अनार्किस्ट, पॉलिटिशियन तो है ही नहीं, वो ड्रामेबाज है। तो सर, दिल्ली की बात की जाए, चाहे पूरे देश की बात की जाए, देश में चाहे कोई सा भी राज्य हो, उसका मुख्यमंत्री हो, तो उसका फ़र्ज़ सबसे पहले ये होता है कि हर सुख दुख में अपनी जनता का, अपने राज्य का साथ दे। लेकिन जब भी दंगा कोई भी होता है, सबसे पहले तो उसका लिंक सीधा आम आदमी पार्टी से जुड़ता है। चलिए, आम आदमी पार्टी से जुड़ भी गया, तो आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जहाँ पे दंगा हुआ या जो भी ये हिंसा होती है वहाँ? ये देखिए, दंगे को किस वे में देखा जाए एक अलग विषय होता है। यस, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि दंगे वगैरह की जगहों पे जाना, उसको सब्सिडाइज करने की कोशिश करना, ये करना चाहिए। लेकिन आप उसकी मूल जड़ को देखने की कोशिश करो। आज आपने श्रीलंका की हालत देखी होगी। श्रीलंका भुखमरी के कगार पे है, बैंकरप्सी हो चुकी है। क्यों हुई है, इसको कोई देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज के कारण। और दिल्ली का भी वही हाल है, मोर और लेस। यहाँ पे भी फ्रीबीज बांटी जा रही हैं। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का घाटा सरकार कम से कम होगा ही। दिल्ली जैसी जगह पे 4 लाख करोड़ के घाटे पे श्रीलंका ध्वस्त हो गया, तो दिल्ली का क्या हाल हो सकता है अगर सेंट्रल के या इंडिया के ये पार्ट ना हो और सपोर्ट ना मिल रहा हो तो। दिल्ली में जब सरकार बनाने की बात आई थी, चुनावों से पहले के अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे जनता से कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री बस सेवा देंगे। चलिए ठीक है, आपने फ्री कर दिया, लेकिन दिल्ली की जनता को तो मिल नहीं रहा कुछ भी। आप पूरा फ्री जो दे रहे हैं, रोहिंग्याओं को दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं प्योरी न्यूट्रल बात करता हूँ कि जब कोई भी चीज़ दी जाती है तो जो सामने आता है उसको मिलती है। अब ले कौन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली की जनता अगर इतनी जागरूक है कि मुझे फ्रीबीज नहीं लेना है, तो दे हैव टू रिवोल्ट अगेंस्ट दैट कि फ्रीबीज नहीं दी जाए, ताकि सब लोगों के पास समान रूप से जीने का हक रहे, समान रूप से खर्च करें। भाई, किसी भी स्टेट की इकोनॉमी वहाँ की व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करती है, और काफ़ी हद तक जो आपकी इकोनॉमी ड्राइव होती है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती है। जैसे जीएसटी जिसको आप कहते हो आज की डेट में, जीएसटी कलेक्शन। अगर बहुत सारी चीज़ें फ्रीबीज में जाती हैं तो उनके थ्रू जो आना है जीएसटी के रूप में वो तो नहीं आ रहा है, लेकिन जीएसटी में जो कलेक्शन हो रहा है वो उन पे ज़्यादा जा रहा है। बाकी डेवलपमेंट ऑफ स्टेट हो गया या कुछ आपदा की सिचुएशन में स्टेट को संभालने के लिए जो पैसा होना चाहिए वो तो बचेगा ही नहीं। और जहाँ तक दिल्ली मॉडल की बात करते हो, आई डू नॉट एग्री विद दैट कि देयर इज ए दिल्ली मॉडल। दिल्ली में कोई मॉडल नहीं है, खाली कॉपी पेस्ट। एक अगर कंप्यूटर वो जानते हो तो वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो ये कॉपी एंड पेस्ट की राजनीति है, कहीं से कुछ कॉपी कर लिया, कुछ कर लिया, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 500 स्कूल बनाना था, 500 स्कूल फिजिकली बने क्या? आप लोग अगर घूमते हो तो देख सकते हो कि 500 स्कूल फिजिकली कहाँ बने दिल्ली में। क्लिनिक भी खोल रहे थे, गली गली में क्लिनिक भी खोलने की। नहीं, क्लिनिक तो अब
भाई क्लिनिक खोलने का मतलब क्या होता है? क्लिनिक खोल के अगर मैं एक अनट्रेंड नर्स को बैठा दूं, अनट्रेंड ट्रेंड तो नर्सेज तो है ही नहीं, कमी भी है पूरे देश में, सब लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड नर्सेज की कमी है। अगर अनट्रेंड नर्स को बैठा दे वो करेगा क्या? उसको सर्टेन पैरामीटर्स आपने बता दिए, वो चेक करके क्या कर सकता है? ट्रीटमेंट तो कर नहीं सकता वो। गली मोहल्लों में वो ये एक चीज़, ये एक तरीका है करप्शन को दूसरे वे से यूज करने का। ये करप्ट मीन्स हैं सारे, इनसे लोग पैसा बना रहे हैं। क्या आप जानते हो दिल्ली सरकार ने कहा था कि मैं करप्शन के खिलाफ बहुत काम करूंगा, आज की डेट में इन्हीं के पास लोकायुक्त नहीं है। तो दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल मेरी समझ से, मेरी पर्सनल राय में, इज़ अ मोस्ट करप्ट पर्सन। एजुकेटेड होना और एजुकेटेड वे में काम न करना, यही दर्शाता है कि ये करप्ट ही है और कुछ नहीं है।